हेलो डियर ऑफिसर्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। पिछले क्लासेस में हमने जाना था कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होती है। पिछली क्लास में हमने विस्तार से चर्चा किया था कि इंटरनेशनल डेडलाइन का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे एक दिन का अंतर होता है, कैसे एक दिन का प्रॉफिट होता है। इस तरीके से हमने चीज़ें समझी थी। क्यों इंटरनेशनल डेडलाइन तिरछी पाई जाती है, जबकि वो भी एक देशांतर रेखा ही है जो कि 180 डिग्री पे लाई करती है। इन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करने के बाद हम जानना चाहते थे कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है, लेकिन क्लास लंबी हो जाने की वजह से हम ये नहीं जान पाए। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा क्या होती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और भारतीय मानक समय रेखा को लेकर के जो मांगे चल रही हैं कि दो होनी चाहिए, कोई कह रहा है एक होनी चाहिए, इस पे गवर्नमेंट का क्या व्यू है, ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ओशिनोग्राफी की पूरी क्लास कर ली है। तो अगर आपको ओशिनोग्राफी के बारे में जानना है तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी आईएएस कर करके, आप वहीं पर जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। फिलहाल के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारी जो क्लास कंडक्ट होती है वो 3 फॉर्म में होती है। पहला आपका प्रीवियस होमवर्क, दूसरा आपका जो मेन कंटेंट जो आप थंबनेल से देख कर आए हैं, और तीसरा आपका 2 डेज होमवर्क जो आपको हम लास्ट में एक होमवर्क देते हैं 1 से 2 मिनट में। तो पहले देख लीजिए, आपका जो प्रीवियस होमवर्क था वो ये नहीं था, बट क्योंकि ये पुरानी वाली स्लाइड्स है तो इसमें ये दिया गया है। आपका पुराना जो होमवर्क था प्रीवियस होमवर्क, उसमें आपको ये प्रश्न दिया गया था कि जो आपका जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है। फिलहाल के लिए अभी हम उसको करेंगे। और चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं शुरू से। ये कुछ स्लाइड हैं जो आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या अध्ययन किया था इंटरनेशनल डेडलाइन को लेकर के, कि एक दिन का बचत कैसे होता है पूर्व में जाने पर और पश्चिम में जाने पर। इस तरह की चीज़ें अगर आपको जाननी हो तो आप जान सकते हैं। आपको जो लिंक है इसकी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर ये आई कार्ड पे आपको मिल जाएगी। आज हम यही पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जानेंगे यूटीसी क्या है और यूटीसी से कैसे कनेक्ट है हमारा, सारी सारी चीज़ें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। वेट, तो ये रही हमारी स्लाइड और अब स्टार्ट करते हैं। एक पेन चूज कर लिया जाए। और क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश में भी कुछ बता दिया करिए, तो हमने टाइटल इंग्लिश में दे दिया है। टॉपिक का नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। तो हमें समझना कि ये भारतीय मानक समय रेखा क्या है। देखिए, किसी भी समय रेखा को समझने से पहले हमें ये पुरानी वाली क्लास को रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने आपको बताया था कि एक क्या होती है, ये हमारी पृथ्वी, और यहाँ पर एक होता है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री पे हम क्या मानते हैं कि यहाँ 0 0 बज रहा है, यानी 0 घंटे 0 मिनट और 0 सेकंड। आप मिली मिनी सेकंड भी निकाल सकते हैं। अब इसके आप पूर्व में जाएंगे तो यहाँ समय पहले होता है और यहाँ पर समय बाद में होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है तो यहाँ पर समय कुछ और होगा और यहाँ पर समय कुछ और होगा। इस तरह की परिचर्चा हमने क्लास में की थी। लेकिन इससे भी पहले, क्योंकि आप समझिए इस बात को, अगर 0 डिग्री पे समय कुछ और है और 1 डिग्री पे समय कुछ और है, यानी 4 मिनट का अंतर होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो याद कर लीजिए कि 2 डिग्रियों के बीच में, यानी अगर 1 डिग्री का अंतर है तो वहाँ 4 मिनट का अंतर पाया जाएगा, समय का 4 मिनट। ठीक है, जैसे मैं 0 डिग्री पे खड़ा हूँ, आप 1 डिग्री पे खड़े हैं, तो मेरे यहाँ अगर 12 बज रहा है तो आपके यहाँ हो सकता है 11:56 हो, ताकि 4 मिनट का अंतर मेंटेन रहे। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब समस्या ये उठती है कि अगर हम एक काम कर लें इस तरीके से, वेट, अगर हम ऐसे 4 4 मिनट का क्या करें, सब जगह बना लें, हर जीरो जीरो से 1 डिग्री, 1 से 2 डिग्री पे 4 4 मिनट का गैप, तो हर देश में जो समय है बहुत अलग अलग हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में देखते हुए एक समय का जोन बनाया गया। एक समय क्या बनाया गया, समय जोन। समय का एक क्या बनाया गया, जोन बनाया गया। इस समय जोन में एक चीज का ध्यान रखा गया, और वो ध्यान ये रखा गया कि अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो यहाँ से 7.5 डिग्री, यहाँ से 7.5 डिग्री पूर्व की ओर, और यहाँ से 7.5 डिग्री
पश्चिम की तरफ जो आपका एरिया बनेगा, यहाँ पर जो समय रेखा होगा वो एक जैसा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ का जो समय है वो एक समान होगा। यानी अगर 0 डिग्री पे क्या हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं, आपको 4 डिग्री पे क्या मानना पड़ेगा कि यहाँ भी 12 बज रहे हैं। नियमतः 12 नहीं बजेंगे, कुछ और ही समय होगा, बट आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर 12 बजेंगे। ये एक टाइम जोन के लिए बनाया गया था, ये सुविधा के लिए है, लेकिन अगर इसको ज्योग्राफिकल वे में देखेंगे तो ये गलत है, बट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 7.5 डिग्री यहाँ और 7.5 डिग्री यहाँ, यानी कि लगभग लगभग आपका 15 डिग्री तैयार हो जाता है एक टाइम जोन का। कितने टाइम जोन का? एक टाइम जोन का। मुझे इतना उम्मीद है आपके लिए कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यानी 15 डिग्री मिलकर एक क्या बनाते हैं? एक टाइम जोन। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, 15 डिग्री मिलकर क्या बनाते हैं? एक टाइम जोन। तो इसी तरीके से टोटल आपके पास 24 टाइम जोन हो जाते हैं। कितने? 24 टाइम जोन। अब ये 24 टाइम जोन कौन कौन से हैं, जरा इसे आप देख लीजिए इस फिगर के माध्यम से। ये देखिए, जो पूर्व की ओर है उसकी तरफ हमने प्लस लगाया है, और जो पश्चिम की ओर है इसकी तरफ हम माइनस लगाए हैं। कमेंट में आप बताइएगा कि हमने पूर्व की ओर प्लस क्यों लगाया है और पश्चिम की ओर माइनस क्यों। विस्तार से चर्चा हुई है, बट यहाँ मैं नहीं करने वाला। तो देखिए, ये जो आप जीरो का एक सेक्शन देख रहे हैं, ये ओवरऑल 15 डिग्री क्या हुआ है, कवर किए हुआ है। यानी 7.5 डिग्री इधर और 7.5 डिग्री इधर, यानी एक 7.5 पूर्व में और एक 7.5 पश्चिम में। इस तरीके से आप देखिए, आप अगर गिनेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूर्व में आपका पूरा का पूरा 12 टाइम जोन हो जाता है। और इसी तरीके से आप पश्चिम में देखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और 0 को आप ले लेंगे तो हो जाएगा 12। तो आपका 12 डिग्री एक तरह से पश्चिम की तरफ हो गया। तो टोटल आपके 24 टाइम जोन तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में अच्छे से आई होगी। टोटल आपके कितने टाइम जोन? 24 टाइम जोन। एक टाइम जोन बनाने के लिए कितना डिग्री आपको पूरा जाता है? लगभग लगभग 15 डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और ये एक आप देख रहे होंगे यूटीसी का कॉन्सेप्ट, ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा यूटीसी। तो हुआ क्या था कि जो आपका रॉयल वेट कीजिएगा, जो आपका वॉशिंगटन में आपका एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें ये बैठक में बात की गई थी कि लंदन का जो ग्रीनविच है उसी को मानक समय हम रेखा मानेंगे। तो फिर बाद में 1970s के अराउंड में, 1970 72 के अराउंड में एक और बैठक हुई, जिसमें इसका नाम चेंज करके रख दिया गया यूनिवर्सल, क्या नाम रख दिया गया? यूनिवर्सल टाइम जोन, या फिर यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। इसको नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। ये कुछ और नहीं है, सेम एज टू सेम जीएमटी की तरह है, बस पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा और पश्चिम में जाएंगे तो माइनस। वो मैंने बताया था कि प्लस क्यों होगा और माइनस क्यों, अच्छे से विस्तार से बताया हुआ था। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे यूटीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप सिंपली बोलेंगे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, पूर्व में प्लस और पश्चिम में माइनस की ओर। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो आपका ये पृथ्वी में आपका ये जो भारत है, यानी हम सब का प्यारा भारत, इसमें अगर आप देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल आपको याद है ना, यानी देशांतरी वितरण। तो अगर आप देखेंगे यहां से ये वाला सेक्शन, ध्यान से समझिएगा, ये वाला, और यहां से आप देखिए ये वाला। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपका ये 0 डिग्री है, ये डिग्री नहीं है, 0 टाइम जोन है। ये 0 डिग्री के हम कहाँ पे, ये रहा आपका भारत। ध्यान से देखिए, मैंने बना दिया है गोला, सर्कल, फिगर में देखिए ये। तो ये कहाँ पर है? ये आपका पूर्व साइड में है। कहाँ पर है? पूर्व में। तो यानी कि आप जो भी देशांतर रेखा की बात करेंगे वो पूर्वी देशांतर रेखा होगी। तो आप देखेंगे कि आप हमारा जो प्यारा सा भारत है वो कहाँ पर है? ये वाली जो आप देख रहे हैं वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर
रेखा। मुझे उम्मीद है आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए, आप देखेंगे तो ये वाला जो है आपको मैप में भी दिख जाएगा अगर आप एटलस यूज़ करते हैं तो, नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ मैंने लिख भी रखा है पहले से। और आप ये वाला देखेंगे तो ये आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा मिल जाएगी। पूर्वी देशांतर रेखा। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। एक 68 है और एक 97। अगर आप 7 मिनट को भूल जाइए और 25 मिनट को, तो आप बताइए 68 और 97 लगभग लगभग आधे एक डिग्री का अंतर है कि इनके बीच में जो गैप आ जाए वो 30 मिनट का। एक सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि एक है आपका 68 और एक है आपका 98, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। 98 में से 68 गए तो आपका बचेगा 30 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। बात समझिएगा, 68 और 98 कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हर 15 डिग्री पर हमें क्या बना देंगे, टाइम जोन। हर 15 डिग्री पर हमें क्या बना देंगे, टाइम जोन। और भारत कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री का अंतर है, विस्तार से देखें तो 30 डिग्री का पूरा अंतर आ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में भी कितने समय रेखा होना चाहिए, टाइम जोन, 2 टाइम जोन होना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है, क्या भारत में 2 टाइम जोन है। तो आपसे पहला प्रश्न होगा, क्या भारत में 2 टाइम जोन है, 2 टाइम जोन है भारत में। तो आप कहेंगे जी नहीं। अगला प्रश्न है कि क्या भारत में कभी भी 2 टाइम जोन था, क्या कभी भी भारत में 2 टाइम जोन था। तो इसका उत्तर है जी हाँ, भारत में पहले 2 टाइम जोन हुआ करते थे। एक आपका असम से होकर के जाता था, जिसको आप, वेट एक मिनट, मार्कर चल गया, एक असम से होकर जाता था जिसको आप टी टाइम जोन भी कहते थे। अब टी टाइम जोन क्यों कहते थे अभी हम इसकी परिचर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जानते रहिए। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत में कितने टाइम जोन है तो आप बोलेंगे 2 टाइम जोन। फिर आपसे पूछे क्या कभी 2 टाइम जोन था, तो आप बोलेंगे हाँ, पहले भारत में 2 टाइम जोन था। एक का नाम था असम में टी टाइम जोन। अभी लेकिन भारत में कितने हैं, सिर्फ एक। अब प्रश्न ये उठता है कि एक जो टाइम जोन है वो कहां पर है। तो आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन, यही आपका क्या है, भारत का टाइम जोन। भारत ने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद ये मान लिया कि हमारा जो राष्ट्र है वो क्या होना चाहिए, एक। हमारा जो संविधान है वो क्या होना चाहिए, एक। हमारा जो समय जोन है वो भी कितना होना चाहिए, सिर्फ एक। ये 3 नहीं है, मतलब एक एक सब होना चाहिए। यानी कि जो हमारा समय रेखा है अब वो 2 ना करके 1 कर दिया जाए। तो भारत ने इसको 82 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट मान लिया, 30 मिनट। ठीक है, आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो लगभग लगभग इसी के आसपास आपको मिल जाएगा। और प्रश्न ये उठता है कि ये जाता कहाँ से है। तो ये उत्तर प्रदेश के, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से होकर जाता है, जो कि इलाहाबाद में बताया जाता है। तो कभी भी एग्जाम में आए तो आप मिर्जापुर पे टिक कर देंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई। 82 डिग्री 30 मिनट को क्या बोलते हैं, भारत का मानक समय रेखा। कहाँ से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, जो कि मिर्जापुर के आसपास माना जाता है। अब प्रश्न इसमें यह उठता है कि सर एक बात बताइए, जो भारतीय मानक समय रेखा है इसका हम करें क्या। तो देखिए, भारतीय मानक समय रेखा से एक चीज डिसाइड हो जाता है कि अब भारत में इस स्टैंडर्ड टाइम पे जो समय होगा वही समय पूरे भारत में होगा। बात समझिएगा, यानी कि इस लाइन पे, इस देशांतर रेखा पे जो समय माना जाएगा वही पूरे भारत में होगा। अब आप याद करिए कि जीएमटी पर कितना होता था, आपको याद है, मैंने आपको एक लाइन दिखाई थी, जीएमटी प्लस 530। याद आ रहा है कुछ कुछ। इसका क्या मतलब है कि जीएमटी पे जितना समय बच रहा होगा, यानी 0 डिग्री पे जितना समय हो रहा होगा उसमें क्या कर दीजिए, 5.5 घंटे आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो वही अपना समय आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, कहाँ पर,
जीरो डिग्री वाले क्षेत्रों पर, जो भी 0 डिग्री पर आ जाएंगे। और इसके बाद हम पूछे भारत में कितने बज रहे होंगे, तो आपको 5:30 ऐड कर देना है। तो आप बोलेंगे भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, शाम के 5:30। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई। और भारत का मतलब ये हो गया कि ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, फिर चाहे आप ये गुजरात वाले सेक्शन की बात कीजिए, या फिर आप चाहे अरुणाचल प्रदेश या पूरे नॉर्थ ईस्टर्न की बात कीजिए, या फिर आप जम्मू कश्मीर वाले की बात कीजिए, या आप इधर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पूरे साउथ की बात कीजिए, कहीं पे भी बात कीजिए, सब जगह 5:30 ही बजेगा। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब एक प्रश्न और उठता है कि सर मुझे एक बात बताइए, ये जो हमारा टाइम जोन है, यूपीएससी क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछता है, हमारा टाइम जोन किन किन राज्यों से होकर गुजरता है भारत में। तो आप सबसे पहला देखिए क्या है, आपका हो गया पहला उत्तर प्रदेश, ये आपको यहाँ पर टच करता हुआ मिल जाएगा, जूम करके देखेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, कौन सा, मध्य प्रदेश। तीसरा आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, छत्तीसगढ़, क्या मिल जाएगा, छत्तीसगढ़। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, चाहे आप आईएएस की बात कर लीजिए या फिर स्टेट पीसीएस, और वनडे में तो पूछा ही जाता है, बट हमारा टारगेट है स्टेट पीसीएस या फिर आईएएस। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद आप और आएंगे तो यहाँ पर आपका उड़ीसा भी आ जाता है, कौन सा, उड़ीसा। ये पानी पर नहीं है, ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो। और इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, आपका ये हो गया कौन सा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो उम्मीद है, एक मिनट, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लगभग लगभग सारे हो गए, अगर कोई मिस हो रहा होगा तो मैं कमेंट में बता दूंगा। तो ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण स्टेट हैं जो कि यहाँ से, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा से होकर गुजरते हैं। इनको आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, सवाल के लिए, वो सॉरी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आइए इन्हीं से रिलेटेड कुछ चर्चा करते हैं। हमें यूटीसी का फुल फॉर्म पता है क्या, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। अगर आपसे अभी पूछे हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेट करिए। हमने सबसे पहले सीखा कि जो समय रेखा है, सॉरी समय जोन आखिरकार ये होता क्यों है, पहला चीज हमने ये सीखा। फिर दूसरा हमने सीखा कि जो समय जोन होता है उसको बनाया कैसे जाता है, कैसे बनाया जाता है, 7.5 डिग्री पूरब में और 7.5 डिग्री पश्चिम में। फिर हमने देखा कि भारत में कितने समय रेखा होने चाहिए थे, भारत में कितने समय रेखा होने चाहिए थे, भारत में कितने होने चाहिए थे, 2, लेकिन है कितने, 1। ये याद रखे रहिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि यूटीसी के माध्यम से भारत में कितने समय जोन होने चाहिए थे, तो उत्तर है 2, लेकिन है कितने, 1। अभी कारण पे भी आते हैं। तो हमने ये सारी चीजें सीखी, और वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है वो। अब देखिए प्रश्न एक्चुअली वहां से नहीं आते, प्रश्न ये आता है, इवन मेंस में भी आता है आपके, कि ये बताइए भारत में दो मानक समय रेखा की बात होती है क्यों। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है, मैंने आपको बताया था, देख लीजिए फिर से, वेट, आप ये वाला जो देख रहे हैं, यहाँ वाला सेक्शन, ये, एक मिनट, आई थिंक काफी गंदा हो गया है, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये वाला देखिए जो भारत का पूर्वी समय, जहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह आ जाता है। या रुकिए नया बना लेते हैं फटाफट, आप ऐसे समझ लीजिए, आपका ये जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, ये कौन सा आपका, पूर्वी, और ये आपका कौन सा है, पश्चिमी। आप ये बताइए सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व से। जाहिर सी बात है, जहाँ सूर्य पहले निकलेगा वहां पर क्या होगा, सूर्योदय पहले होगा। तो यहाँ पूर्वी क्षेत्रों में, यानी कि पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी का मतलब क्या है, उत्तरी पूर्वी, ठीक है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में क्या होता है, सूर्योदय पहले हो जाता है। सूर्योदय क्या होता है,
पहले होता है और सूर्यास्त क्या होता है, वो भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि सूर्य जहां पहले निकलेगा और वहां पर सूर्यास्त भी जल्दी होगा। अब पश्चिम में अगर आप बात करेंगे, पश्चिम में यहां आप देखेंगे तो यहां जो सूर्योदय होगा पश्चिम में, पश्चिम में सूर्योदय क्या होगा, देर में होगा, और देर में आपका सूर्यास्त भी होगा। ये बात समझ में आई, सूर्यास्त भी देर में होगा। अब प्रश्न उठता है सर, सूर्योदय पहले हो सूर्यास्त बाद में हो, इससे हमें क्या? देखिए इससे आपको नहीं, अगर आप यहाँ रहेंगे ना अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 5:30 बजे आज क्या निकल गया, सूर्य निकल गया, यानी सूर्योदय आपका हो गया कितने बजे, 5:30 बजे। लेकिन जब वही आप आएंगे यहाँ पश्चिम में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सूर्योदय है, यहाँ पर भी बताया जाएगा 5:30 बजे कि सूर्योदय यहाँ भी 5:30 बजे हुआ है। लेकिन वास्तव में ये जो सूर्य है, सूर्य यहाँ पे 5:30 बजे निकलता ही नहीं है, यहाँ पर टाइमिंग कुछ और होती है। आप कभी देखिएगा कि असम में, अरुणाचल प्रदेश में क्या, कब सुबह हुई है और कब पश्चिम में यानी गुजरात साइड में, आप देखिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, जरा इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। अगर 30 डिग्री का अंतर है, मैंने आपको बताया था हर 15 डिग्री पर कितने घंटे का अंतर होता है, 1 घंटे का। तो यानी 30 डिग्री पे 2 घंटे का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो यानी कि जब यहाँ पर 5:30 वास्तव में भारतीय मानक समय रेखा के हिसाब से बसता है, और भारतीय मानक समय रेखा के हिसाब से 5:30 यहाँ बसता है, तो यहाँ पर वास्तव में होना चाहिए था 7:30। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। इस बात को आप समझिए, यहाँ पर समय रेखा कुछ और होगा, यहाँ पर समय रेखा कुछ और, लेकिन भारत की एकता को मजबूत बनाने के लिए हमने एक समय रेखा बना दिया। अच्छा सर, इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये है कि इन लोग का जो दिनचर्या है, इनका जो आपके पूर्वी वाले लोग हैं, यानी उत्तरी पूर्वी वाले जो लोग हैं, इनका दिनचर्या क्या है, पूरा खराब हो जाता है। दिनचर्या आपका खराब हो जाता है। दिनचर्या खराब होने के साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा जाता है, क्योंकि ये उसी टाइम पे, जो कि भारत का एक मानक समय रेखा है, उसी टाइम पर ये क्या करेंगे, ऑफिस जाएंगे और उसी टाइम से वापस आएंगे। लेकिन जब वो उस टाइम से वापस आएंगे तब तक यहाँ पर रात हो चुकी होगी, और महिलाओं के लिए क्या है, असुरक्षित है। तो आप कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए असुरक्षित, किस वजह से, जब ऑफिस से घर आना हो, महिलाओं के लिए असुरक्षित। उम्मीद है आप बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि समझिए कि हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 6 साढ़े 6 बजे क्या हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, या कभी कभी 6 बजे के अराउंड में ही। लेकिन वहां पर 5:30 बजे सूर्य डूब जाता है, या 5 बजे ही। लेकिन उनको काम तो अभी भी करना है, लेकिन तब तक काफी रात हो जाती है। यानी जो रात हम 8 बजे फील करते हैं, सॉरी, जो रात हम रात को 11 बजे फील करते हैं, वही रात ये लोग 9 बजे में फील करते हैं। तो सोचिए कितना अंधेरा टाइप रहेगा माहौल। इसलिए जो आपके पूर्वी वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है, 2 समय रेखा कर दो, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो बहुत खराब हो रही है, और इस तरीके से महिलाओं के लिए भी असुरक्षित है। तो ये थी डिमांड थी किसकी, पूर्वी वाले लोगों की। अब हमें ये समझना होगा कि नॉर्दर्न स्टेट ही क्यों। तो सबसे पहला क्या मैंने आपको बताया, आप एकदम कह देंगे, दिनचर्या क्या होती है इनकी, खराब। अब दिनचर्या क्यों खराब होती है, क्योंकि एक सबका क्या बना होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे बॉडी में एक ऐसा क्लॉक होता है जो कि होता नहीं है, बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम जिस टाइम पे जो काम करते हैं उसकी आदत बन जाती है कि वो उसी टाइम पे काम करे। जैसे अगर आप मेरी क्लास रेगुलर 6 बजे देख रहे हैं, तो आपके आदत बन जाएगी कि यार 6 बज गए, चलो क्लास लेते हैं, ये हैबिट में आ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इससे क्या होता है कि उनका जो नींद है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और हार्मोन डिसबैलेंस भी होता है। दूसरा, महिलाओं के लिए असुरक्षा, महिलाओं के लिए क्या है, असुरक्षा, असुरक्षा। और एक चीज़ और, क्योंकि ऑफिस में लोग ज़्यादातर देर तक काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा की क्या होगी, अत्यधिक ज़रूरत होगी। तो ऊर्जा खपत भी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। और महिलाओं के लिए असुरक्षित है, इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ऑफिस में
देर तक काम करना। ऑफिस में देर का मतलब है ऑफिस में लेट नाइट तक काम करना, लेट नाइट तक काम करना। तो ये 5 ऐसे मुख्य कारण हैं जिसके वजह से ये जो नॉर्दर्न ईस्ट वाले लोग हैं, यानी आपके उत्तरी पूर्वी के जितने भी राज्य हैं, ये डिमांड करते हैं कि भाई एक आप क्या करो, अलग मानक समय रेखा बना दो, ताकि हमारे यहाँ तभी 5:30 हो जब वास्तव में 5:30 हो या उसके आसपास का। बात समझ में आई? तो ये था नॉर्दर्न स्टेट क्यों डिमांड करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आज से डिमांड नहीं हुई है, ये काफ़ी सालों से हो रही है, तो गवर्नमेंट का इस पर कुछ ना कुछ तो व्यू होगा ना। तो गवर्नमेंट वही एक बात कहती है, गवर्नमेंट ये बात कहती है स्वतंत्रता के बाद से, ध्यान रखिएगा ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ स्वतंत्रता के बाद से है। स्वतंत्रता के पहले ऐसा नहीं था, एक टाइम जोन और था, टी टाइम जोन। तो स्वतंत्रता के बाद से गवर्नमेंट कहती है कि हमारा क्या होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, एक राष्ट्र के साथ एक संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक संविधान, और इसी के साथ साथ और एक समय रेखा भी होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का पहला व्यू है। और आप इसको अगर मेन स्टार्टिंग में अपने लिखते हैं तो ये जो चेक करने वाला है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक अलग जो है आपके नोट्स की, आपके जो राइटिंग है उसकी छवि बनेगी। तो आप अपने नोट्स में भी, और जब आप मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे तब भी, क्या एक राष्ट्र एक संविधान और एक समय रेखा की क्या है, गवर्नमेंट का दृष्टिकोण है। दूसरा क्या गवर्नमेंट का दृष्टिकोण है? दूसरा ये है कि जो आपके पूर्वी राज्य हैं, आपने सुना होगा कि पूर्वी राज्यों में काफ़ी जो है हलचल मची रहती है कभी कभी। तो पूर्वी राज्य क्या है, अपने आप को पहले से क्या करता है, अलग थलग मानता है। अलग थलग, थलग कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। तो पूर्वी राज्य क्या करता है, अपने आप को अलग थलग पहले से मानता है। अगर एक और आ जाएगा समय रेखा तो भारत 2 भागों में एक तरह से बढ़ जाएगा समय रेखा के आधार पर। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि पूर्वी राज्य अपने आप को अलग थलग महसूस करे, इससे वो फिर अपने एक टाइम आएगा कि अपना देश बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का जो भारत विभाजन ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक ही टाइम जोन बनाते हैं। लेकिन फिर भी अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट की इस सोच से उनका समाधान नहीं सुलझेगा। तो समाधान क्या है, आइए चले समाधान पे चर्चा करते हैं। तो समाधान बस एक ही है कि वहाँ का जो समय है, जैसे वहाँ पे अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, सुबह 7:30 बजे उनका स्कूल है, तो सुबह 7:30 जो स्कूल है उसके वहाँ का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दें। यानी सुबह मत करें उनको, उनका जो क्लास का टाइमिंग है उसको सुबह 5:30 कर दें। परेशान मत होइए कि आप कहेंगे आप सर बच्चों की जान ले रहे हैं, नहीं जी। वहाँ का जो सुबह 5:30 है ना, वो हमारे यहाँ का 7:30 है, या 6:30 है, या 6 आप कह लीजिए। तो क्या करें, जो समय है, समय निर्धारण इसको लेकर के, कार्यों को लेकर के समय निर्धारण क्या करे, कार्यों को लेकर के परिवर्तित कर दे, कार्यों को लेकर के परिवर्तित कर दे। अगर ऐसा हो जाता है, परिवर्तित कर दे, अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन मानिए जितनी भी आपकी समस्याएं हैं जो टाइम जोन को लेकर के, वो काफ़ी आसानी से क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि अगर वहाँ पे लोग जल्दी निकलेंगे, मतलब सूर्य के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य के हिसाब से वो पहले ऑफिस जाएंगे तो पहले ही ऑफिस से वापस आ जाएंगे। अदरवाइज टाइम के हिसाब से देखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि वहाँ का टाइमिंग पहले कर देना चाहिए। हमारे यहाँ अगर 7:30 बजे स्कूल है तो वहाँ कर दीजिए 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे, जिससे बच्चे भी जल्दी आ जाए। ऑफिस में बात करें तो महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी जो समय है, समय को क्या करें, थोड़ा पीछे कर दे एक तरह से, या फिर वहाँ का निर्धारण अलग कर दें कि सबको ऑफिस 5:30 बजे आना है और 8:30 बजे छुट्टी। क्योंकि वहाँ का जो 8:30 होगा वो 9, 10, 11 के आसपास होगा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई, और वेट, वैसे मैं सब्सक्राइब वगैरह के लिए बोलता नहीं, आप करना चाहें तो कर दें अगर आप करना चाहते हैं तो ये आज आपका होमवर्क नहीं है, ये पुराना वाला आपका होमवर्क है। आज आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए होमवर्क मिलेगा। आज आपका जो प्रश्न है इसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड भी कर सकते हैं, मैं आपके आंसर का मूल्यांकन कर दूंगा, या हमारे टीम में से कोई भी आपका मूल्यांकन कर देगा। आज का प्रश्न है कि वेट, नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी, हाँ, उत्तरी, पूर्वी
क्षेत्रों के, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों या राज्यों, जो भी आपको मिल जाए, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के दो समय मानक रेखा को, मानक रेखा या जोन को, मानक रेखा को लेने वाली मांग से भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? को क्या कदम उठाने चाहिए? तो देखिए, ये प्रश्न बड़ा ही सिंपल है और आपको लिखना है 150 शब्दों में। शब्द सीमा आपको याद रहनी चाहिए कितने? 150 शब्द में, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आप बताएंगे शुरुआत में कि शब्द जो आपका मानक है, रेखा है, वो भारत का क्या है, किन किन राज्यों से होकर गुजरता है ये। फिर मुख्य बॉडी बॉडी में आप बताएंगे, मुख्य भाग में, कि आपका जो नॉर्थ स्टेट है वो क्यों ऐसी समस्याओं को कह रहा है कि दो समय मानक रेखा कर दिया जाए। फिर आप बता देंगे गवर्नमेंट का व्यू क्या है, और लास्ट में आप बता देंगे निष्कर्ष में कि ओवरव्यू आपका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हाँ, लाइक वगैरह करना हो तो आप कर दीजिएगा, और शेयर उम्मीद क्या करता हूँ मैं आपसे कि आप कर दिया करेंगे। बाकी कल मिलते हैं, कल की क्लास में। अभी के लिए इतना काफ़ी है।